ऐसे मैं ऐसे जैसे करता हूँ तुरंत मेरे सर पर एक मारता है, मेरा कैमरा माइक भी टूट जाता है, फिर दूसरा भी मेरे सर पर मारता है, तो मेरे सर पर मारता है 2 लाठी और पूरा ब्लड निकलने लगता है। उसको ये लगा कि अगर ये दिखाएंगे, अभी आप भी देख रहे हैं कि जो नेशनल मीडिया देश की जो बिकाऊ मीडिया है वो दिखा नहीं रही है। इन लोगों को आप लाठी के और बंदूक के दम पर दबा लेंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मैं दबने वाले में से नहीं हूँ। अगर मुझे दबना होता तो जब आप पहली लाठी मारे थे तो मैं घर पहुंच गया होता, लेकिन आज तकरीबन 10 बज रहे हैं, 11 बज रहे हैं, मैं अभी डटा हूँ। 8 घंटे लगभग हुए हैं, सिर्फ पट्टी करवाया हूँ। मैं हिलने वाला नहीं हूँ और ना मैं तुम जैसी निकम्मी सरकार से और तुम्हारी प्रशासन से मैं कभी डरूंगा और ना मैं अपने युवाओं से कहूँगा, क्योंकि मैं एक मीडिया कर्मी हूँ, लेकिन मैं भी देश का नौजवान हूँ। मैं भी लोकतंत्र में विश्वास रखता हूँ, संविधान में विश्वास रखता हूँ। आप लोग रखते हो या ना रखते हो, क्योंकि अगर रखते तो अगर इन छात्रों से, इन युवाओं से, इन नौजवानों से बात करते तो आप जो ये चाह रहे हैं कि ब्लड निकाल कर किसी के खून का कतरा निकाल कर आप युवाओं की बात को, मीडिया की बात को दबा लेंगे, तो ये असंभव है। ये लोकतंत्र है और हम जैसे अकेले में नहीं हूँ, बहुत सारे मीडिया कर्मी है, आप जैसे लोग हैं, अब भी खड़े रहेंगे और हर खून का जितना कतरा गिरेगा उसका सारा खून का बदला ये युवा लेंगे। चुनाव आएंगे, सत्ता किसी की हुकूमत जो होती है उसकी कटौती नहीं होती, ये समझ लो। अमित शाह जी ये नो इंटरव्यू कैन गो दी मीडिया में है अभी। अगर ये मर्यादा में ना होते और जो आज आपकी निकम्मी प्रशासन ने जो लाठीचार्ज किया है, जो आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, जो युवाओं को प्रताड़ित किया है, नंगा करके मारा है, आज जो पड़ोसी मुल्क थे बनने में समय नहीं लगता, लेकिन मैं राज दूंगा अपने युवाओं को। आज भी शांत तरीके से इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, संविधान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं रात के 11 बजे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि इनको दबा देंगे, कि इनके प्रोटेस्ट कुचल देंगे, तो ये असंभव है। और ये प्रोटेस्ट लेके नहीं रहेगा, ये मूवमेंट हो गया, ये अब इतिहास में लिखा जाएगा कि किसी ने प्रोटेस्ट शुरू किया था और कोई तानाशाह था तो कुचलने की कोशिश किया था, लाठी मारकर हम जैसे युवाओं के ऊपर, हम जैसे पत्रकारों के ऊपर, लेकिन दबा नहीं आ सकता। अब आपका जो काला अध्याय है इतिहास में दर्ज हो गया, आप परेशान मत होइए। आपके हमारे हर खून का बदला और युवाओं के हर प्रोटेस्ट और दिन रात की मेहनत का बदला जनता ले लेगी समय पर आने पर। क्या नाम है आपके चैनल का? मेरा नाम, मेरे चैनल का नाम बतंगड़ है और मेरा नाम राजन पांडे है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा अपने देश के युवाओं से कि आप लोग इस तरीके से शांतिपूर्वक कर रहे हैं, मर्यादापूर्वक कर रहे हैं, बहुत सराहनीय काम है। अभी भी चलिए, लाठी खाने के बाद में और समझिए कि सैकड़ों लोगों के सिर फोड़ने के बाद में, सैकड़ों लोगों के पैर तोड़ने के बाद में अगर देश का युवा अगर कहता है, तो समझिए कि हाथ में माइक लेके, समझिए संसाधन कम है, अब समझिए कहीं ना कहीं स्टेप से चिपकाया गया इस माइक है, समझिए जहाँ पर गोदी मीडिया नहीं संसाधन कम नहीं है, उनकी बदतमीजी है, ये तो मैं बाद में किया हूँ। ये उनकी बदतमीजी है, तोड़ दिए माइक। अच्छा, हाँ, वो माइक ये ऐसे थोड़ी था, लाठी जब मैं ऐसे किया तो लाठी पर मारे, फिर से आपने यहाँ बना लिया। फिर मैं कह रहा हूँ कि इनको अगर ये लग रहा हो कि इस गफलत में जी रहे हो कि हम अपने लाठी के दम पर और बंदूक की नोक पर ताकत पर हम बना देंगे, तो ये आगे से ये असंभव है। आप लोग नहीं समझते, मैं लोकतंत्र समझता हूँ। लोकतंत्र क्या है? आप और जो कुछ मीडिया कर्मी हैं जो बिकाऊ हैं, जो सिर्फ बैठ कर कुछ विजुअल मंगाकर उसमें मिर्च मसाला डालकर जो स्टोरी बनाते हैं ऑफिस से, ऐसे कमरे में बैठ कर, स्टूडियो से बैठ कर, हम लोग पसीना भी देंगे और खून भी देंगे और समय आएगा तो जान भी देंगे और हम खड़े रहेंगे अपने देश के युवाओं के साथ, अपने देश के जनता के साथ। चलिए, हमें लगा कि जब रात के समय पे इस बर्बरतापूर्वक और फांसीवादी तरीके से इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश हो रही थी, इसके बाद में इस जंतर मंतर का माहौल क्या और यहाँ पर जो लोग हैं, समझिए ऐसे जो पत्रकार हैं, समझिए जिनका